सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगेन ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है वो समझने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए हमारा जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो कौन डिसाइड करता है, वो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। सो आवर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्यों? मैंने अभी बताया, अगर मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना? 0.1। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और फिजिक्स में ना नॉर्मली तुमको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ए पॉइंट था और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? एक स्केल लेते हो, स्केल का 0 तुमने ए पे सेट कर दिया, फिर बी पॉइंट तक रीडिंग कितना है वो देखते हो। मान लेते हैं ये 0.1 है, 0.2 है या 0.3 है। ओके, तो इमेजिन, और 0.4 है। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? नहीं बोल सकते, क्योंकि एनीथिंग बिटवीन 0.3 एंड 4, इसके बीच में डिवीजन ही नहीं है ना, कैसे बोलोगे? राइट? तो हम आंसर लिखते वक्त 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.4 तक कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। सो द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट is limited by the least count of instrument, by the least count of the instrument। तो जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करते हो वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिसाइड करता है एक्यूरेसी कितना है। तो अगर मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया होता तो वर्नियर कैलिपर इससे 1 डेसिमल और एक्यूरेट होता है, मतलब उसका एक्यूरेसी होता है 0.01। कितना होता है? 0.01, मतलब 0.1 सेंटीमीटर इज नॉर्मल स्केल, 0.01 इज वर्नियर कैलिपर। उससे और छोटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं उसको, स्क्रू गेज 0.001। उससे छोटा स्पीरोमीटर बोलते हैं 0.0001। गुड, हम देखेंगे सब, जेईई नीट में वो होता है, स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो देखेंगे। What is least count? Least count is the minimum measurement that one can make using an instrument। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके तुम कम से कम जो मेजरमेंट ले सकते हो उसको क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट, one can make using an instrument। यहां तक क्लियर है? ये पता होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर समझेगा। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, हम 2 पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। ए और बी, इन दोनों का मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं यूजिंग सेंटीमीटर स्केल। मैंने पहली बार मेजर किया तो मुझे मिल गया 15.3। मैं एक काम करता हूँ, जो बुक में दिया है ना नोट्स में, वही ले लेता हूँ, 15.4, इजी पड़ेगा। मैंने दूसरी बार रीडिंग लिया, फिर भी आया 15.4। मैंने तीसरी बार रीडिंग लिया तो आ गया 15.5। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? मीन वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं मीन ले लूंगा और उसको बोल दूंगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि मीन होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और ये पूरा सॉल्व करने आता है 15.43। सही है? करेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहले 2 डिजिट है ना, यू आर श्योर अबाउट इट कि 15 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि पहला रीडिंग क्या था? 15.4, दूसरा क्या था? 15.4, तीसरा क्या था? 15.5। मतलब यू आर डैम श्योर कि पहले 2 डिजिट क्या है? 1 और 5। लेकिन अगले तो नहीं बोल सकते, हम लोग नहीं बोल सकते, इसको सर्टन बोलते हैं। सर्टन डिजिट, सर्टन मतलब तुम श्योर हो कि ये 2 आने ही वाले हैं।
अब अगले दो क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो स्केल तुम यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो तुमको मीन में कहां तक मिला? 0.01। जब तुम्हारे स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर, तो तुम डेसिमल के बाद दूसरा नंबर कैसे बता सकते हो कि होगा ही? तो तुम्हारा रीडिंग 15.4 से लेके 15.5 तक कुछ भी हो सकता था। तो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है उसके लिए तुम श्योर हो क्या? नहीं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले तो नंबर, यस श्योर, उसको क्या बोलते हैं? सर्टन डिजिट्स। और जिसके लिए तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको बोलते हैं अनसर्टन डिजिट्स। क्या बोलते हैं? अनसर्टन डिजिट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि जब मैंने 3 रीडिंग लिए, जो मेरा स्केल था उसका लीस्ट काउंट था 0.1, और 3 रीडिंग सेम नहीं आए, तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया? मीन लिया। मीन तो ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गया मेरा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मीन में तुम्हारा डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं। अब मेरे इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ही नहीं है उतना, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये करेक्ट है कि नहीं? तो फिर 2 नंबर क्या है? श्योर है। और अगले 2 क्या है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सर्टन और अनसर्टन। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है फिर? सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, these are digits which are certain plus 1 uncertain। मतलब तुम 2 डिजिट तो लोगे ही जो क्या है? सर्टन है, और एक कहां से उठाओगे? अनसर्टन। अब अनसर्टन का क्यों लिया फिर? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट? 0.1। किसने बताया तुमको? किसने बताया? क्योंकि रीडिंग के में डेसिमल के बाद कितना नंबर था? कितना था? 1। तो वहां से समझा तुमको। तो इसलिए तुम अनसर्टन का भी एक उठाते हो, क्योंकि तुमको वो क्या बताता है? लीस्ट काउंट बताता है। क्या बताता है? लीस्ट काउंट बताता है। तो हाउ डू यू डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट आर डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस एडिशनल अनसर्टन। एडिशनल कितना लिया तुमने? सिर्फ एक। तो डिफाइन कर लेंगे पहले। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स in a measurement are the digits about which we are certain plus one additional uncertain। क्लियर यहाँ तक? बराबर समझ में आया यहाँ तक टॉपिक? तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक्यूरेसी, मेजरमेंट का एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब मेरे पास 2 पॉइंट थे ए और बी, मुझे डिस्टेंस मेजर करना था ए और बी का। मैंने 3 रीडिंग ले लिए, तीनों सेम नहीं आए, तो मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं। उसके लिए मैंने क्या कर लिया? एवरेज कर लिया। अब एवरेज किया तो नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहा है, और 2 नंबर तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ही नहीं है उतना। बराबर। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, पहले तो डिजिट सर्टन है, पक्का है, अगला डिजिट पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो पता नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका एक, और जो सर्टन थे वो सारे। यहाँ पे सर्टन 2 है, 3 भी आ सकते हैं। तो सारे सर्टन प्लस एक अनसर्टन, इसको क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं इसको? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आपको जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं तो उसके रूल्स है। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब ये रूल्स क्या है? तुम जब एक मेजरमेंट ले रहे हो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे ही क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग आई 15.4, तो इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 3 है। तो सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3 है। तो सारे ही नॉन जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? जीरोस का है। अगर नॉन जीरो नंबर आया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है? सिग्निफिकेंट है।
तो प्रॉब्लम किसका है फिर? जीरोस का है। तो अगले जो रूल्स है ना, टोटल मेरे ख्याल से 7 रूल है, 7 में से 2 से 6 नंबर तक, 2 से 6, 2 3 4 5 6, ये पांचों रूल्स है आपके ओनली फॉर जीरोस। तो पहला क्लियर, कोई भी एक रीडिंग हो उसमें जितने भी नॉन जीरो है वो सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग आया 213.4, कितने सिग्निफिकेंट? 4। मेरे पास एक रीडिंग आया 2.4, 2। मेरे पास एक रीडिंग आया 2.12, 3। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम है जीरोस का। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस, अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस इज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग आया, लेट अस से 202, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3, क्योंकि 2 और 2 वो तो सिग्निफिकेंट थे ही, और जीरो दोनों के बीच में आया तो वो भी क्या बन गया? सिग्निफिकेंट। तो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, याद रहेगा। तीसरा रूल है ऑल द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऑल द लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0201, कितने सिग्निफिकेंट? 3। 2 और 1 तो है ही क्योंकि नॉन जीरो है, और ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो भी है, लेकिन ये जो पहला जीरो है ये लीडिंग है। लीडिंग मतलब पहले आने वाला, लीड करने वाला। तो लीडिंग मतलब पहले आने वाला, तो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सिग्निफिकेंट है? 2, 1 और 0, बराबर। देन फोर्थ, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले, आखिरी में आने वाले। तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, all the trailing zeros to the right of the decimal, to the right of the decimal are significant. मतलब फॉर एग्जाम्पल 92.00 कितने सिग्निफिकेंट? 4, क्योंकि 9 और 2 तो थे ही, लेकिन यानी क्या बोला? ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले। टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट में है ना तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के राइट में है सिग्निफिकेंट है। अगर ऐसा लिखूँ तो फिर भी 4, क्योंकि ये कौन है? लीडिंग है। ये टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल है, ये है क्या सिग्निफिकेंट? नहीं। अगर मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ, अब बताओ 5, क्योंकि 9 और 2 तो थे ही, ये 2 ट्रेलिंग है टू द राइट, ये भी है, और ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में है। यहाँ तक क्लियर? बराबर। अब अगले 2 रूल होते हैं फॉर होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट इन अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल से अच्छा समझेगा। सपोज मेरे पास ऐसा नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे तुमने डेसिमल नहीं दिखाया, दिखाया क्या? नहीं। तो ये जो 2 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन अगर इसी नंबर को मैंने ऐसा लिख दिया तो ये 2 जीरो क्या बन गए? सिग्निफिकेंट, बराबर। गुड। तो ये 2 रूल है। देखो रूल नंबर 5 और 6 में लिखा होगा ऐसा। क्या लिखा रूल नंबर 5 में? ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, एक्चुअली इन अ होल नंबर है वो, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ट्रेलिंग जीरोस इन अ विच नंबर नहीं, इन अ होल नंबर। तो ट्रेलिंग zeros in a whole number with no decimal shown are not significant. Trailing zeros in a whole number, trailing zeros in a whole number, in a whole number with no decimal shown, with no decimal shown are not significant, are not significant. Right? Just a minute. Okay.
तो अगर मेरे पास एक होल नंबर है, उसमें मैंने डेसिमल नहीं दिखाया, तो ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद में आने वाला जीरो इन अ होल नंबर विथ नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग zeros in a whole number, trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant. Very good. मतलब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको. अगर मैं लिखता हूँ 9200, कितने सिग्निफिकेंट? 2. अगर मैं लिखता हूँ 9200 पॉइंट, तो 4. वेरी गुड. तो ये हो गए आपके 5 रूल्स जीरोस के लिए. पहला रूल था नॉन जीरो के लिए, अगले 5 रूल थे जीरोस के लिए. अब एक प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में ना, अभी हमने ऑलरेडी देखा फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे भी नंबर आते हैं. एग्जाम्पल, व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम? चलो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज साइज ऑफ अ न्यूक्लियस? 10⁻⁻15 मीटर, इसको फेम्टोमीटर बोलते हो. व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम? 10⁻10, इसको तुम एंगस्ट्रॉम बोलते हो. बराबर. Then you have micrometer 10⁻6. Then you have millimeter 10⁻3. Then you have kilo 10⁻3. Then you have million mega 10⁻6. Then you have giga 10⁻9. तो फिजिक्स में बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर आते रहेंगे. मैं एग्जाम्पल से ही बात करेंगे हम लोग. तो अगला हमको देखना था रूल देखेंगे. व्हाट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है? No, 9.1 into 10⁻31 kg. बराबर. What is mass of proton? 1.67 into 10⁻27 kg. What is charge on electron? 1.6 into 10⁻19 coulomb. ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो मैं सिर्फ तुमको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ. उसके बाद और भी आएगा, बहुत सारा आएगा. What is mass of earth? 6 into 10⁻24 kg. तो फिजिक्स में बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर आते रहते हैं. तो हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या इसको? जैसे ये आ गया 6 into 10⁻24, ऐसा लिखते क्या ऐसा हम लोग लिखेंगे? ऐसा नहीं लिखेंगे ना. क्या लिखोगे? 6 into 10 समथिंग. इस नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन. तो जब तुम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हो, तो व्हेन अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन. अब ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है. बताता हूँ क्या. पहले नोटेशन क्या है वो समझ लो. एक नंबर होता है, इनटू होता है और 10⁻⁴ होता है. ऐसा ही होता है, पर इसका रूल है. फॉर एग्जाम्पल, हु नोज व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर. सही है. पहले तो ये किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? किलोमीटर ऐसा यूनिट है? मीटर है. तो कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले उसको SI में कन्वर्ट करो. कैसे कन्वर्ट करते हो? What is 1 किलोमीटर इन मीटर? 1000 10⁻3. ये और वो दिख रहा है ना. A मतलब 6400, 10 और n की वैल्यू कितनी है? 3. बराबर. तो अगर आपको किसी भी नंबर को साइंटिफिक यूनिट में लिखना हो, तो रूल नंबर 1 उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा यूनिट. अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. मैं चाहूँ तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ. मैं और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूँ. तो फिर कौन सा सही? इसके लिए रूल है. ये जो A होता है ना, A, इस पर रूल डाल देते हैं. A की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 से कम या इक्वल होनी चाहिए. तो जब तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो A into 10⁻n, तो A का क्या रूल है? उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा या फिर 5 से कम या इक्वल. तो अब बताओ इन सारों में से कौन सा करेक्ट?
0.64, क्योंकि 0.64 ये 0.5 से ज़्यादा है और 5 से कम है, सही है, बराबर। अब एक बार तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया तो जो 10⁻⁴ है n, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। वो कहाँ से आएंगे फिर? a से आएंगे। तो व्हेन अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन एज a into 10⁻n, then significant figures कहाँ से आएंगे? आर कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए ओनली। वो 10⁻n का कोई मतलब नहीं बनता सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका मतलब ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते वक्त ए में जितने सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही पूरे नंबर में। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 कैसे? 2, ये लीडिंग जीरो है और टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल है, वो होता है क्या? नहीं। तो कौन बचा? 6 और 4, वो क्या है? नॉन जीरो है। तो कितने सिग्निफिकेंट? 2। बाकी के सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। तो कितने हैं? वेरी गुड। कितने हैं? गुड। आ गया ध्यान में? अब और एक चीज, जब तुम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हो, मतलब ऐसा लिख लेते हो, तो जो 10 का पावर होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में, तो हियर n is known as order of magnitude, तो कभी कभी क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपने थोड़ा सा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते वक्त थोड़ा सा गलती हुआ आपका। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10⁻⁻31। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 into 10⁻⁻27। कभी कभी क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, 1.67, 9.1, ये नंबर याद नहीं रहते, लेकिन हमको 10 का पावर याद रह जाता है। तो फिर हम लोग ये नंबर छोड़ देते हैं, सिर्फ 10 के पावर में बात करते हैं। तो जो 10 का पावर है उसको क्या बोला है? तो जब आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, मतलब कौन सा नोटेशन में लिख रहे हो? a into 10⁻n, तो उसमें जो n है वो कौन है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? -31, या तो 10⁻31, दोनों चलता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन? -27, या फिर 10⁻⁻27। दोनों तरीके हैं बोलने के। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -19, या 10⁻⁻19। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो यहाँ तक आपका थ्योरी पार्ट था। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स।